दोस्तों, कल मैंने अपने संस्करण में मैंने बोला था कि तरुण नाम के युवक की जो हत्या कर दी गई उत्तम नगर में, उसको लेकर मैंने कुछ अपने वक्तव्य रखे थे, कुछ अपनी बातें रखी थी। लेकिन ये बात कभी केवल तरुण कुमार की मृत्यु तक सीमित नहीं है। उससे पहले 12 से 13 वर्ष के एक युवक उनैस खान को भी उसके घर से कुछ लड़के उसको बुला के लेके गए थे। उसकी जन्मदिन की पार्टी के लिए उसको बुला के गए थे, और क्योंकि उसने रोज़ा रखा हुआ था और उसने रोज़े में जाने से इनकार कर दिया था, और उसके सर पर सटाकर उसको गोली मार दी गई। अभी तक उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद मधुबनी में जिस मुस्लिम महिला को मूत पिला के मूत में शराब में मूत पिला के पिलाया गया और उसको इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु होगी, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और कई ऐसे केस हैं जो पिछले 4-5 दिनों में हुए हैं और रोज़मर्रा होते रहते हैं। और राजनीतिक दल, और सबसे शर्म की बात यह है कि जो भारत की मीडिया है वो इतनी निम्न स्तर की हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि उनका स्तर तो मैं क्या बोलूँ, मैं उनको मतलब कि उनके स्तर पर मैं नहीं उतर सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप कीचड़ में लोट-पोट होते हुए सूअरों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपके दामन पर भी कीचड़ लग जाएंगे। तो इसलिए मैं उनकी मीडिया वालों की बात ही नहीं करूँगा। उनका तो वैसा कोई स्तर ही नहीं है। वो तो पिछले पता नहीं वो अपना वो कौन से जीवन में जी रहे हैं, कौन सी उसमें जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। उनको चाहिए था कि सभी केसेस सरकार के सामने रखती और सबको एक बराबर न्याय मिलता, और उसने ये केसेस वैसे ना करके एक हिंदू मुस्लिम का फसाद देकर उसको चीज़ें रख दी। अब चूंकि जो तरुण वाली बात है वो अब धीरे धीरे खुल के आ रही है कि बात होली का रंग ना होकर कुछ और बात हो चुकी थी। दोनों गुटों में आपस में वो हुआ था। बात तो केवल वहीं से स्टार्ट हुई थी कि जो उसकी भतीजी थी उसके हाथ से जो गुब्बारा जिसको लगा, वो उसकी कुछ छींटें मुस्लिम समुदाय की महिला के ऊपर पड़ गई और उससे बात और बढ़ गई। बात बेशक होली के हादसे से शुरू हुई, लेकिन बाद में ये बात होली के हादसे से शुरू ना होकर किसी और हादसे तक पहुंच गई। एक तरुण नाम के लड़के की हत्या कर दी गई, और जिसने हत्या की वो भी मुस्लिम समुदाय के थे, और उसी मुस्लिम समुदाय के कुछ और लड़कों को भी जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि वो जो तरुण नाम के लड़के की हत्या होगी, और उसका मूल कारण वही रहा कि होली से जो स्थिति उत्पन्न हुई, होली के मनाने से जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके चलते ही आगे चीज़ तिल का ताड़ बन गई, जिससे उस युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। और दूसरी तरफ मैंने उज़ैन खान का नाम लिया, तीसरी तरफ मैंने उस महिला का नाम लिया जिसको शराब में मूत मिला के पिलाया गया, और उसको इतने प्रताड़ना की गई कि उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें मैं मीडिया से तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा कि वो क्या करेगी, क्योंकि उसको भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उसको भी तलवे चाटने हैं, सरकारों के तलवे चाटने हैं, सरकारों को खुश करना है। मीडिया का स्तर तो एक ऐसा हो चुका है जैसे मैं तो कहता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मतलब कि अब मैं बोलने से ही परहेज़ कर रहा हूँ और मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है वैसा कुछ। लेकिन इसमें हम लोगों को ही सच्चाई को आगे लाना है, हम लोगों को ही सच्चाई को आगे रखना है, और न्याय को हर उस तबके तक पहुंचाना है जो उसके लिए हकदार है। अगर तरुण की हत्या को लेकर अगर उसके कातिलों के या उसके जिस समुदाय के ऊपर, जिस मुस्लिम समुदाय के घर बाहर तोड़ दिए गए, चलो वो एक आवेश में आकर जैसे हुआ, उसको कोई भी उचित या अनुचित नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक भावना होती है, वो एक आक्रोश भावना थी। लेकिन क्या उनैस खान जो 13 वर्ष का युवक था, उसको लेकर कोई वो नहीं होना चाहिए था? कोई उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? सरकार चुप क्यों बैठी हुई है, और कानून व्यवस्था वो क्या कर रही थी?
ये चीज़ें सरकार को और न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करनी थी या प्रशासन को सुनिश्चित करनी थी। अब दूसरी तरफ जो मधुबनी में जिस बूढ़ी महिला को अपनी एक दर्दनाक मौत और एक बड़ी ही शर्मनाक मौत जिसको शराब में मूत मिलाकर पिलाया गया, उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई और जिन्होंने वो सब क्या उनके घर वालों को भी घर मकान तोड़े जाएंगे या उनको भी उनके घर बार जलाए जाएंगे। तो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठता है, भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे भी इस समय हम बड़े ही प्रश्नों के घेरे में आए हुए हैं। भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की कानून व्यवस्था और भारत की जो मीडिया है वो बड़े ही प्रश्नों में आई हुई है। तो इसका उत्तर हमें ही देना है और इसका उत्तर उन सभी को देना है और न्याय हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।